हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जी के स्पेशल। आज है 16 सितंबर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सितंबर मंथ के अभी तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने मेक इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन पर, वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो भारत ने सबसे बड़ा ट्री विकसित किया, सोलर ट्री, जो कि केरल में है। केरल में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल स्थापित की है। तो चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित किया है, जो कि कैलाश मानसरोवर के पास है। और भारत का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है त्रिशूल। हाल ही में भारत ने पबजी गेम सहित कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत ने 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले भारत ने टिकटॉक और शेयरचैट जैसे कुछ 69 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने भारत विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो केंद्र सरकार ने 60% घरेलू उड़ानों को मंजूरी प्राप्त कर दी है। कोरोना की वजह से सभी उड़ानें रद्द थी, लेकिन अब 60% घरेलू उड़ानों को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो वार्षिक सिलेबस था उसमें 30% तक कमी कर दी है। कोरोना की वजह से स्कूल सब बंद थे, जिसकी वजह से कि वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर सकें, इसकी वजह से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगा कितने स्थान पर पहुँच गया है। इसके पहले भारत 44वें स्थान पर था और अब भारत 4 स्थान पीछे चला गया है, वो 48वें स्थान पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने कश्मीर डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो अभी केंद्र सरकार ने उर्दू को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। और जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके उपराज्यपाल अभी नए नए नियुक्त हुए हैं, मनोज सिन्हा। इससे पहले जो राज्यपाल थे वो गिरीशचंद मुर्मू थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो अभी वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, प्रस्तावित अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय रेलवे के नए सीईओ बने हैं फिर से विनोद कुमार यादव, वीके यादव को। भारत और जिस देश के बीच इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत और इंद्रधनुष जो अभ्यास है वो रूस के बीच होता है। और संप्रति युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है। रूस ने जिस देश के साथ नो आर्मी सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा। तो जो नो आर्मी पॉलिसी सप्लाई जारी रखेगा वो पाकिस्तान के साथ रखेगा, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, जिस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड जो थे उसकी छपाई पर रोक लगा दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किमी रेल पटरियों किनारे बसी 48,000 झुग्गियों झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। तो दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रेल पटरियों के जो किनारे 140 किमी रेल पटरियों पे 48,000 झुग्गियाँ हैं उसको हटाने का निर्देश दिल्ली दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को।
जिस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी कंपनियों को सीधे टेंडर डालने के लिए रोक लगा दी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की जो इस टाइम राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो सरकार है ना, वो हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है। बांग्लादेश कैपिटल ढाका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जिसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था, तो किसने दिया है? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अजीम बाजवा। इन्होंने अपनी विशेष सलाहकार से इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री कौन है पाकिस्तान के? इमरान खान। और इस समय के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? कमर जावेद बाजवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और रूस के बीच हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है, तो राइफल है AK-203। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना % संग्रह किया गया? तो जो जीएसटी का 2020 में अगस्त में संग्रह हुआ वह 86,449 करोड़ रुपए का हुआ है। अगले क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीति को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो वह है लिसा सिंह। ये और मैथ्यू हेडन भारतीय मूल की राजनीतिक अपना व्यापार दूत हुए हैं। मैथ्यू हेडन वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए जितने साल का समय दिया है? तो वो दिया है 10 साल के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जिस राज्य के कुड्डप जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो अभी आंध्र प्रदेश से दुर्लभ शिलालेख मिला है रेनाली चोल युग के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा? तो अभी जापान ने घोषणा किया है कि भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण देगा। जापान का राजधानी टोक्यो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाला है, तो वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार ने नया चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है। इस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और अभी इन्होंने किसके स्थान पर जगह लिया है? सुनील लवासा के स्थान पर, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरी में जितने नए खेलों को शामिल कर उसको स्पोर्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है। तो 20 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिसके थ्रू भी स्पोर्ट कोटा के थ्रू समूह ग के में नौकरियां दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो सुप्रीम कोर्ट के महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। उस पर रोक लगा दी है। विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिससे विजेता घोषित किया गया? तो 2020 में भारत एवं रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है, तो वो है बेल्जियम ग्रैंड प्री। बेल्जियम ग्रैंड प्री। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। जिस राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है वो है गुजरात राज्य ने। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री इस टाइम विजय रूपानी जी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हेल की जितने % हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहन प्रतिक्रिया मिली है? तो हेल अपना 15% बेच रहा है हिस्सेदारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में जी सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 20 को खारिज कर दिया। तो पंजाब राज्य ने खारिज कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, तो अभी प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। ये भारत रत्न प्राप्त करता थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नागरिक उड्डयन महानिदेशकों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने को जब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है वो 30 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो उन पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। हाल ही में जिस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अजय सिंह चौटाला, ये हरियाणा की पार्टी है। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद जिसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया था, मुस्तफ़ा अदीब को। अभी लेबनान में बम ब्लास्ट हुआ था, उसी की वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। तो भारत ने कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। वेस्टइंडीज के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, तो वह है डेविन ब्रेवो, एक ऑलराउंडर है वेस्टइंडीज के। जिस देश के सलामी बल्लेबाज निशांत थरंगापरनवितना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, वो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह राज्य जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने चेतन चौहान जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं उनके नाम पर एक रोड का नाम रखने की घोषणा की है। इनकी अभी हाल ही में कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र कैंसर के कारण निधन हो गया? तो है चैडविक बोसमैन का कोरोना के कारण हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहला महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लांक से सम्मानित किया जाएगा, तो वह है ब्रिटेन जो है वो भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी की थी, उसको सम्मानित करेगा, ब्लू प्लांक से सम्मानित करेगा। तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ही तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत और जिस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की थी, तो भारत और सिंगापुर ने 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की थी। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य घोषित किया है, तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य घोषित किया है। जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो है अभिनेता आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड अभिनेता है आयुष्मान खुराना। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जिसको बैंक का प्रवर्तक निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दी है, तो रिजर्व बैंक ने मुरली राम कृष्णा को MD और CEO बनाने की मंजूरी दी है। जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्य मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव जिसे नियुक्त किया गया था,
तो IAS नीतीश्वर कुमार जो हैं इनको सचिव नियुक्त किया गया है राज्यपाल मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा कहाँ से हैं? ये गाजीपुर से रिलेटेड है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाएगा। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। जिस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाड़ीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नेपाल के जो वित्त मंत्री हैं वो युवराज खाड़ीवाड़ा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देता है। अब है नेपाल, तो नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गया है? ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो वो है भारत। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी भारत करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो जो फिंच है उसने 10.5% गिरावट का अनुमान लगाया, यानी भारत की GDP जो रहेगी, भारत की GDP वो -10.5% रहने का अनुमान लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के नियमन के बारे में जितने सदस्य की समिति का गठन किया है? तो 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है? तो नदियों में जो क्रूज चलाने की शुरुआत की है वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा है? तो अभी आइडिया वोडाफोन ने मिलकर अभी जो अपनी कंपनी का नाम रखा है वो VI है। V से वोडाफोन और I से आइडिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी जो यान बनाया वो भारत चौथा देश है। इसके पहले 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और रशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र में पुणे में निधन हो गया वो हैं डॉक्टर गोविंद स्वरूप। डॉक्टर गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता पियरे गैलेक्सी हैं। हाल ही में जिस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नामक एक अभियान शुरू किया है? तो असोल चीनी या रियल शुगर नाम से जो अभियान शुरू किया है वो बांग्लादेश ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में जितने प्रतिशत रियासत देने की घोषणा की है? श्रमिक उद्योग को 16% गैस बिल में रियासत देने की घोषणा की है। पहले क्वेश्चन चलते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनपुरा में किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? तो वह है बांग्लादेश। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिका कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपये में खरीदी है? तो जो एक कंपनी है सिल्वर लेक, अमेरिकी कंपनी है, इन्होंने खरीदा है रिलायंस में
हिस्सेदारी 1.75%। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में प्रथम पायदान पहुंच गया है, डेविड मलान, ये T20 रैंक में प्रथम स्थान पे है। हाल ही में जिस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है, तो वह है युवराज सिंह, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन युवराज सिंह भारत के हैं। हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीकों को आम जनता के लिए जारी कर दिया है, तो वह है रूस। स्पुतनिक 5 इनका वैक्सीन का नाम है। खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे में स्कूलों के कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो 50 मीटर के दायरे में स्कूल पे जंक फूड की बिक्री पर विज्ञापन पर रोक लगा दी है। भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है, तो भारत जो है इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर काम कर रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया है? तो 9 जो है राज्यों में 22 बांस समूह को लॉन्च किया है। RBI के नए निर्देशानुसार के मुताबिक RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? वह है 50 करोड़। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो अभी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम, अयोध्या का पहले नाम था, अयोध्या जो शहर था पहले फैजाबाद जिले में था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या एक जिला है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह टीम जो ICC T20 रैंक में पहले पायदान पहुंच गया है, तो ऑस्ट्रेलिया T20 रैंक में पहले पायदान पर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बन गया वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे बन गए हैं। तो पहला कौन है? लियोन मेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जिस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया, इसका आंसर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता को महाराष्ट्र के शांतारूढ़ दल के नेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, तभी कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मोरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 28 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है लोन मोरेटोरियम को। जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से किसी देश की GDP में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है? तो 9%। क्रिसिल ने -9% GDP रहने का अनुमान लगाया भारत का। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो हैं परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 26 अंक के नुकसान के साथ कितने स्थान पहुंच गया है? 105। इसके पहले भारत था 89 स्थान पर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? 7 लाख। हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रख दिया गया है? सिद्धदुर्गा रेलवे स्टेशन।
हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में है। हाल ही में WHO की स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई? तो WHO की स्वतंत्र पैनल में शामिल हुई हैं प्रीति सूदन। WHO इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1946 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने जिसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया है, तो विश्व बैंक का जो कार्यकारी निदेशक है वो बने हैं वो है राजेश खल्लर। बात करते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। विश्व बैंक के स्टेम अध्यक्ष कौन है? डेविस मलपाल। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कर ढांचे पर हस्ताक्षर किया? तो वो देश है मालदीव। मालदीव के साथ अमेरिका ने रक्षा सहयोग में कर ढांचा में हस्ताक्षर किया है। अगले क्वेश्चन पर। जिस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, तो जापान की हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने US ओपन 2020 जीता है। हाल ही में जिस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? भारत ने। अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो बिहार को किया है। भारत को अगले जितने साल के आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया 4 साल के लिए। हाल ही में जदयू पार्टी के जिस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो हरिवंश नारायण सिंह, इनको फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। इंजीनियर डे किस दिन मनाया जाता है? तो इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो निर्माणाधीन मुगल जो म्यूजियम उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखने की घोषणा की है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा किसका स्थान लेंगे? ये शिंजो अबे का लेंगे, जो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? स्वामी अग्निवेश का 81 वर्ष में निधन हो गया। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात राज्य ने स्टार्टअप रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा टिंगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो मेघालय राज्य द्वारा सबसे बड़ा टिंगरी मिशन लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जिस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने टेनिस US ओपन पुरुष का खिताब जीत लिया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया? तो DDCA के नए लोकपाल हैं बदर दुर्रेज अहमद, ये रिटायर्ड IAS अफसर हैं। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इमामी लिमिटेड ने हाइजेक रेंज के उत्पादों के लिए जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपना बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जिस अभिनेता को अपना ब्रांड सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया तो वो है आयुष्मान खुराना है। आज के लिए बस इतना ही।
अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।